अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो ये है रात का टाइम। आमों को धूप लगवा ली थी सारा दिन। तो अब रात के टाइम इसको 1 किलो नमक और 1 पाव हल्दी लगा के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो फिर हम रख देंगे। एक एक आम को हल्दी और नमक लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एक बड़े टब में डाल के इसको तमाम आमों को, ये 15 किलो आम है, इनको एक बड़े टब में डाल के इसके ऊपर नमक और हल्दी लगाई जा रही है। लगाने के बाद इसको एक बाल्टी में डाल रहे हैं और रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे और देखेंगे कि इन आमों में से कितना पानी निकलता है। और जो हल्दी बच गई है वो भी इसके ऊपर ही डाल दी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं डाली। और ये अब सुबह का टाइम है, दूसरे दिन की सुबह है और मुँह से ज़्यादा पानी नहीं निकला था। अगर ज़्यादा पानी निकलता तो वो फिर निकाल देते होते हैं आमों से पानी को। तो अब ज़्यादा पानी नहीं था तो अम्मी ने इसकी के अंदर सौंफ, कलवंजी और मेथे, ये आधा आधा पाव थे, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आमों को फिर बड़े टब में डाल के इसके अंदर तो फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि सबके ऊपर ये मसाला लग जाए। इसका टेस्ट ही अलग होता है जो ये मसाला लगाते हैं सौंफ का, कलवंजी का। तो अब इसके ऊपर सरसों का तेल डालेंगे और वो गरम करके उसको ठंडा करके डालेंगे और जब ये पक जाएगा फिर ये खाने के काबिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे किचन में आज बनने लगी है बीफ बिरयानी और इसके लिए मैं गोश्त को पहले 50% तक गलाने लगी हूँ। और गलाने के लिए मैंने इसके अंदर अब ये मैं आधा चम्मच जो है ये डालने लगी हूँ काली मिर्च का। और मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाले हैं। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है और बड़ी इलायची डाली है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी डाला है। और ये 50% तक गल चुका है और मैंने इसको किया है मैरिनेट। इसमें मैंने डाला है दही, 1 पाव मैंने इसके अंदर दही डाला है और मैंने बिरयानी मसाला डाला है और घर के थोड़े बहुत मसाले डाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब इसको मैरिनेट मैंने पूरी रात के लिए किया था और अब मैं तैयार कर रही हूँ इसका मसाला। और मसाले में मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है, फिर इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर 3 इसमें बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो शामिल करना है। और ये तकरीबन मेरा मसाला तैयार हो गया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ मैरिनेट किया हुआ गोश्त, क्योंकि गोश्त ने भी अब अपना पानी थोड़ा बहुत छोड़ना है और जो दही है उसने भी पानी छोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर ये गोश्त जो है ओवर कुक ना हो जाए, इस वजह से फिर मैंने इसको सिर्फ 50% तक ही गलाया है। और अब मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पे गोश्त ने जो है काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है और दही का भी काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है। इसी पानी के अंदर जो हमारा गोश्त रहता है वो गल जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम। आज मौसम कोई बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था गर्मी में, शुक्र अल्लाह का। ठंडी हवा चल रही थी और बारिश भी हुई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। तो शुक्र अल्लाह ताला का, थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है और अब हमारा जाने का भी वक्त है। हमने वापस जाना है अब रावलपिंडी, क्योंकि बच्चों के छुट्टियों के काम मिले हुए हैं वो करने हैं जाके। और भी बहुत सारे काम हैं, बच्चों की छुट्टियाँ कम रह जाएंगी तो बस अब जाने की ही तैयारी है हमारी। तो यहाँ पे ये जो गोश्त था ये हमारा देखिए पानी हो गया है, ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। और इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढकेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत पानी अभी इसके अंदर है। और ये जो जी हमारा शहज़ादा है ये अब शेल्फ़ पे बैठ गया है
और काम करते हुए बच्चे तो ज़रूर बीच में आते ही आते हैं। तो जी ये देखें जी, गोश्त भूनने लगे हैं हम अच्छी तरह से, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसकी एक अपनी स्मेल होती है, उसको अच्छी तरह से भूने तो ही उसका मज़ा आता है, उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा आता है। तो जी बिरयानी हमारी तैयार है, दम शम खुल गए हैं। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया करें। तो इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें और मैं अपनी मज़ेदार सी बिरयानी एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।